तो भजन संहिता पढ़ रहे थे। भजन संहिता 103। 103 का टाइटल क्या है? भजन संहिता 103 में टाइटल क्या है? परमेश्वर का प्रेम। आमीन। हालेलुया। आज का हमारा भजन संहिता का विषय था परमेश्वर का प्रेम। मतलब परमेश्वर हमसे क्या करता है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? जोर से, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हम प्रेम करते हैं। ठीक है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर उपस्थित है। वरना अपने लाइफ में हर एक इंसान क्या है? व्यस्त है। हर एक इंसान बिजी है। आज के डेट में टाइम का वैल्यू पैसा से ज्यादा हो गया है ना? आदमी अपना टाइम नहीं देना चाहता किसी को। आधा घंटा, 1 घंटा या थोड़ा समय भी कोई किसी को नहीं देना चाहता, क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या है? व्यस्त है। कोई काम काज में व्यस्त है, कोई घर परिवार में व्यस्त है, कोई पढ़ाई लिखाई में व्यस्त है, और कोई कहीं और व्यस्त है। लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं पर व्यस्त है। लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए हम अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकाल करके हम परमेश्वर के पास आते हैं, ताकि हम परमेश्वर से अपना प्रेम को क्या कर पाए? दिखा पाए। हम सभी जानते हैं कि हमारी संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। पिछले कुछ साल में हमारी संख्या कुछ ज्यादा थी, लेकिन अभी हम लोग कुछ संख्या में कम हो गए। क्योंकि वचन कहता है क्या कि कुछ लोगों का प्रेम क्या होता है? समय के साथ क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है। कुछ हम में से कुछ ऐसे हैं जिनका प्रेम समय के साथ क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है। उस समय हमें जरूरत है कि हमारे साथ जो आते थे, जो ठंडे पड़ गए, उनको हम क्या करें? फिर से हम उनको उत्तेजित करें कि वो हमारे साथ में कलीसिया में आए। परमेश्वर का प्रेम आज का हमारा विषय है, परमेश्वर का प्रेम। और भजन संहिता हम लोग जब पढ़ रहे थे, भजन संहिता पढ़ते समय एक पद आया जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे। एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे 103 अध्याय का 10 और 11 पद। ओनली 10 and 11। हिंदी एक जन पढ़िए। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। आमीन। वचन कहता है कि उसने हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया। बांग्लाয় কিভাবে বলছে? ओनली फर्स्ट लाइन 10 শুধু 10 फर्स्ट लाइन। আমিন। তিনি আমাদের প্রতি আমাদের पाप अनुযাयी व्यवहार करें নাই। मतलब परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। अगर परमेश्वर हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार करता, तो क्या वो कभी भी यीशु मसीह को हमारे बीच भेजता? नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया, और हमारे पापों के लिए क्या हुआ? यीशु मसीह को क्रूस पर दिया गया। क्या यीशु मसीह ने कभी कुछ किया था क्या गलत अपने जीवन में? जहां तक हम लोग बाइबल में पढ़ सकते हैं, उस समय तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं थे, लेकिन जहां तक हम लोग पढ़े हैं, जहां तक हम लोग सुने हैं, कहीं भी किसी ने सुना है कि यीशु मसीह ने कुछ गलत काम किया? किसी को मारा, या किसी को गाली दी, या किसी से दुर्व्यवहार किया? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन क्या हुआ? उसको क्रूस पर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? हमारे लिए, है ना? तो आज का हमारा प्रचार विषय है परमेश्वर का प्रेम। और हमारे जीवन में बहुत से लोग होते हैं जो हमसे कहते हैं क्या कि मैं तुमसे क्या करता हूं?
प्रेम करता हूं, है ना? होता है ना, बहुत लोग, रिश्तेदार, यार, प्यार, बहुत लोग होते हैं, क्या कहते हैं कि मैं तुमसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन जब कहते हैं कि प्यार करता हूं, लेकिन जब उस प्यार के लिए कुछ करना पड़ता है तब लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे करके क्या होता है? पीछे हट जाते हैं, है ना? कितनों के साथ हुआ है? और किसी के साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है, सबके साथ होता है। बहुत लोग होते हैं जिंदगी में जो आकर के आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, आपके घर में आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं, लेकिन जब सही समय आता है, जब आपको उनकी जरूरत होती है, उस समय पे क्या होता है? नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज नॉट रीचेबल, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। बस अब वो जो ट्राई अगेन लेटर होता है, वो लेटर लेटर ही रह जाता है, वो फिर कभी रिंगिंग पे आता ही नहीं है। सभी के साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है ना? परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे क्या करता हूं? मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन सिर्फ कहने के लिए नहीं, सिर्फ बोलने और कहने के लिए नहीं, सिर्फ सुनने कहने का वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम किस तरीके का प्रेम है? वो करके दिखाने वाला, मतलब जरूरत पड़ने पर हमेशा आपके साथ रहने वाला, आपके और हमारे साथ रहने वाला प्रेम है ना? इंसान आपसे कहेगा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन मौके पर छोड़ के जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने जब आपसे कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो वो कभी भी आपको छोड़ करके या हमें छोड़ करके कभी भी नहीं जाएगा, किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना हो। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमसे उस प्रेम को दिखाना चाहता है और हमें क्या करना चाहता है? हमें बचाना चाहता है। इसलिए उसने क्या किया? यीशु मसीह को हमारे बीच भेजा, यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया। हम लोग पढ़े यूहन्ना 3:16 जोहन चैप्टर 3:16, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। बांग्ला आमीन। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को क्या किया? क्या लिखा हुआ है? इकलौते पुत्र को दे दिया, इकलौते पुत्र को दे दिया। अभी हम लोग यहीं तक रखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम जैसा बोल रहे थे कि बहुत लोग कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन जब समय आता है तब वो लोग क्या होता है? धीरे धीरे करके गायब हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्योंकि हमसे वो प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने प्रेम को प्रूफ करके दिखाया। कैसे प्रूफ करके दिखाया? अपने इकलौते पुत्र को, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। कौन है जो अपना इकलौता पुत्र दे सकता है? हम आप दे सकते हैं क्या? है हम में ताकत? है क्या हमारे अंदर ताकत इतना? बोलिए हाँ ना। नहीं है ना? जो लोग ना नहीं बोलेंगे मतलब उनके अंदर है। ठीक है, हमारे और आपके अंदर इतना ताकत नहीं है कि हम अपने क्या करें? इकलौता पुत्र हो हमारा, एक ही बेटा हो और हम उसको किसी के लिए क्या करें? सैक्रिफाइस कर दे। क्या हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये चीज किसने किया? ये चीज परमेश्वर ने करके दिखाया। आमीन। और ये चीज परमेश्वर ने किसके लिए किया?
जगत के लिए। जगत के लिए मतलब बड़े बड़े लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए। जगत के मतलब सिर्फ अमीर लोग, सिर्फ बहुत पैसे वाले लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग, जो लोग दान करते हैं सिर्फ वही, जो दान नहीं करते उनके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। जगत के अंदर सब कोई आता है, जो दान करता है, जो नहीं करता है, जो पढ़ाई करता है, जो पढ़ाई नहीं करता है, जो पैसे वाला है, जो पैसे वाला नहीं है, जिसका घर है, जिसका घर नहीं है, जिसका कार है, जिसका कार नहीं है। परमेश्वर की नजर में सब बराबर है। हम आप कहीं भी हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में सब बराबर है, क्योंकि वचन कहता है जगत के लिए। और जगत के अंदर आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, और बड़े लोग भी आते हैं, छोटे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं और बुरे लोग भी आते हैं। मतलब परमेश्वर ने हर किसी को इक्वल माना, समान माना, और कहा कि मैं जगत से ऐसा प्रेम करता हूं कि मैं किसको दे दूंगा, अपने इकलौते पुत्र को दे दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम क्या है, वो बहुत ही बड़ा है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा है। रोमियो 3:23 इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23। रोमियो 3:23 इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आमीन, आमीन। क्योंकि सभी ने पाप किया है, कोई ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैंने क्या नहीं किया, पाप नहीं किया, यीशु मसीह को छोड़ के। ठीक है, यीशु मसीह को छोड़ के कोई ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैंने पाप नहीं किया। मेरे जीवन में कभी भी मुझसे पाप नहीं हुआ। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ पाप हमेशा किए हुए होते हैं। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो क्या हमको अपनाने से मना करेगा? कभी भी यीशु मसीह ने कभी भी हमको अपनाने से मना किया है? नहीं। हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसमें से एक है कि एक स्त्री थी जिसको व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया था, और लोग उस पर क्या करना चाहते थे? उस पर पथराव करना चाहते थे, है ना? उस पर पथराव करना चाहते थे, और यीशु मसीह भी वहां पर था, और उनके हाथ में भी क्या दिया गया? पत्थर दिया गया कि वो भी उसके ऊपर पत्थर मारे, है ना? और यीशु मसीह ने कहा कि जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारेगा। और फिर क्या हुआ? वहां पर देखा कि एक एक करके वहां से हर एक लोग निकल गया। मतलब सब ने पाप किया, कोई ऐसा नहीं है। अगर एक जगह भीड़ लगा, उसमें एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कभी भी अपने जीवन में पाप नहीं किया हो। और जब यीशु मसीह ने कहा कि जिसने कोई भी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, तो एक एक करके सब लोग निकल गए। लेकिन यीशु मसीह ने जब कहा जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, मतलब यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, वो मार सकते थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। वो हमें क्षमा करना पसंद करता है, सजा देना पसंद नहीं करता। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें सजा मिले। वचन कहता है कि एक धर्मी के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से उतना आनंद नहीं होता जितना एक पापी के मन फिराने से होता है। पापी का एक मन फिराना किसी एक धर्मी के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से बड़ा है। और यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा कि तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए, और आगे से कभी पाप मत करना। मतलब परमेश्वर हमें एक चांस देने के लिए हमेशा तैयार है। हम लोग एक पद जल्दी से निकाल के पढ़े, यूहन्ना 6:37। जॉन चैप्टर 6 वर्स 37। यूहन्ना 6:37। चैप्टर 6 वर्स 37। यूहन्ना 6:37। जो तुम्हें पिता मुझे देता है
वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। आमीन। जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मतलब कि हम कुछ भी किए हो, हमारे जीवन में हमसे कोई भी काम हुआ हो, लेकिन अगर हम यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह हमसे क्या कहता है कि जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसे कभी न निकालूंगा। आमीन। मतलब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत ही बड़ा है और इसका प्रमाण परमेश्वर ने कैसे दिया? अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करके दिया। रोमियो में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। और रोमियो में आगे लिखता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5 अध्याय 8 पद में लिखा है, जब हम पापी ही थे तब कौन हमारे लिए मारा गया? हमारे लिए मारा गया मसीह। और इसके द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान करके अपने प्रेम को हमारे साथ दिखाया। आमीन। हुआ पहला पाठ। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इसलिए उसने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया। इसमें हम लोग दो चीज देखे। पहला चीज देखे परमेश्वर ने प्रेम किया और दूसरा क्या देखे? परमेश्वर ने बलिदान किया। इसके बाद आगे क्या लिखा है? इसके बाद अगर कोई पढ़े, हाँ 3:16 बलिदान किया कि इकलौते पुत्र को दे दिया। उसके बाद हाँ ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस एक वर्ष के अंदर सिर्फ यूहन्ना 3:16 के अंदर हमको 4 चीज देखने को मिलता है। 4 चीज में से 2 चीज हम लोग देख लिए। 2 चीज हम लोग देखे, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का बलिदान। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे, ताकि जो कोई उस पर क्या करे? विश्वास करे। मतलब परमेश्वर ने अपना काम तो कर दिया है ना। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह को क्या किया गया? क्रूस पर दिया गया। और यीशु मसीह जब क्रूस पर दिया गया तब उन्होंने क्रूस पर कितने वचन कहे थे? हम लोग गुड फ्राइडे को हम लोग पढ़ते हैं, क्रूस पर यीशु मसीह ने 7 वचन कहे थे। और 7 वचन में से एक वचन था अंतिम कि क्या था? 7 वचन में से एक था पूरा हुआ। पूरा हुआ मतलब यीशु मसीह को जितना कुछ करना था, परमेश्वर को हमारे लिए जितना कुछ करना था हमें बचाने के लिए, उनकी जो प्लानिंग थी, जो उन्होंने उत्पत्ति में ही हमको बता दिया था। उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहीं पर परमेश्वर ने हमें कहा था कि हमारा उद्धारकर्ता एक होगा। और उस चीज को यीशु मसीह ने, नए नियम हम लोग आके पढ़े, क्रूस पर यीशु मसीह ने उसको कंप्लीट किया। और वहां पर कहा यीशु मसीह ने कि पूरा हुआ। और इंग्लिश में कहता है इट इज फिनिश्ड। मतलब परमेश्वर ने अपना काम को, जो प्लानिंग था, जो उनका प्लानिंग था, जो उनको करना था, उसको उन्होंने पूरा कर दिया। और पूरा करने के बाद हमारा काम शुरू होता है। हमारा काम क्या है? हमारा ड्यूटी क्या है? हमारा ड्यूटी है विश्वास करना। क्योंकि जो वचन हम लोग पढ़ रहे हैं यूहन्ना 3:16, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इफिसियों में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इफिसियों 2:8 पद। इफिसियों 2:8 पद। विश्वास के बिना परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है। अगर हम विश्वास न रखें तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। मेन जो की है वो है हमारा फेथ। बाइबल में हम लोग बहुत जगह पढ़े, हर एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ होगा। आमीन। पढ़े है ना सब लोग? बहुत लोगों से यीशु मसीह ने कहा कि क्या होगा? तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही तुम्हारे साथ काम होगा। और तुम्हारे विश्वास ने ही तुमको क्या किया है?
चंगा किया है। हम लोग पढ़े इफिसियों 2:8 पर, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। हमारा जो उद्धार है वो किसका दान है? परमेश्वर का दान है। और दान हम क्या कभी किसी से जबरदस्ती ले सकते हैं? नहीं। हम किसी को कब दान करते हैं? जब हमारा इच्छा होगा, है ना। जब हमारे मन में इच्छा होगा कि हमको ये चीज किसी को देना है, तभी हम उसको देंगे। अगर कोई जबरदस्ती हमसे लिया तो वो क्या मेरा दान हुआ? नहीं हुआ ना, वो तो जबरदस्ती ले लिया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हमें क्या मिले? हमें उद्धार मिले। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया। और वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा ही हम क्या मिल सकता है? हमें उद्धार मिल सकता है। आमीन। और 3 चीज होने के बाद लास्ट चीज हम लोग जो देखते हैं यूहन्ना 3:16 में, लास्ट जो चीज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या बताया? 2 चीज बताया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब यहाँ नष्ट होना एक चीज है और अनंत जीवन पाना एक चीज है। अनंत जीवन पाना मतलब बहुत सारा पैसा, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस नहीं। अनंत जीवन मतलब स्वर्ग के राज्य में हमें एंट्री मिलना, स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश करना, वो है हमारा अनंत जीवन। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट हम लोग एक पद पढ़ ले, 2 कुरिन्थियों 5:17। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि, पुरानी बातें सब मिट गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हिंदी बांग्ला जल्दी जल्दी। 2 कुरिन्थियों 5:17। हाँ, नई सृष्टि है। हाँ, मिट गई। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि, पुरानी बातें मिट गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आमीन। हम जब मसीह में आए तो हमारा क्या हुआ? पुराना जीवन हमसे अलग हो गया। हमारा जो पुराना जीवन था वो हमसे अलग हो गया और हम एक नए जीवन में प्रवेश कर गए। अनंत जीवन हमने प्रवेश किया और हमारा सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। नया होने के साथ हमारा सब कुछ चेंज हो गया, है ना। इस टॉपिक पे कभी और जाएंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। मतलब यूहन्ना 3:16 में हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने 4 चीज यहाँ पर हमको बताया। पहला क्या बताया? पहला चीज, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। दूसरा, परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान किया। तीसरा, विश्वास के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा, स्वर्ग का राज्य हम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम विश्वास ना करें तो हम नाश हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। आमीन। आज के वचन में